को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो, जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ, बहुत ऐसे लोग भक्त हैं जो संकल्प नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा दिन का संकल्प वो नहीं ले सकते हैं और उनकी ऐसी कोई मनोकामना है जिसको पूर्ण करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक संकल्प के बारे में बताई थी, एक दिन का संकल्प, जिसमें आपको 100 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर उसका पाठ करना चाहते हैं, 108 हनुमान चालीसा का पाठ या 100 हनुमान चालीसा का पाठ, तो आप कैसे करेंगे ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। मतलब सत मतलब 100 बार, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। सत मतलब 7 मत समझिएगा, सत मतलब 100 बार होगा। कि जो इंसान 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो समझ जाइए कि हर बंदी से दूर है, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मतलब उसके जीवन का हर संकट, बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है और उसकी कोई अगर असंभव मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है। तो इन शॉर्ट में बताऊं कि आप कैसे कर सकते हैं। आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या रात्रि के 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे, क्या नियम है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। और इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको कंक्लूजन बता रही हूँ कि आप अगर उस वीडियो को देख चुके हैं और आपको लग नहीं रहा है कि अच्छा कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो बात ऐसा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे या रात्रि के 10 बजे के बाद आप करेंगे इस पाठ को। अब बात करेंगे कितना घंटा लग सकता है। देखिए, देखा जाए तो 3-3.5 घंटा लग सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है हनुमान चालीसा करने की, मतलब अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है, साथ ही साथ आप जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है 7 बार पढ़ने का, 11 बार पढ़ने का, तो आपको उससे भी कम टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग का हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा बिछा लेना है आपको, एक आसनी में, वहाँ हनुमान जी की फोटो रखना है आपको। धूप धूप दिया जलाइएगा। आप चमेली तेल जला सकते हैं, घी का दिया जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। एक गिलास जल रखेंगे, कुछ भोग लगा सकते हैं, ठीक है। भोग आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस पाठ को करेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप सुबह कर रहे हैं, आप फास्टिंग में रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर फास्टिंग नहीं रहना है तो आपको हल्का खाना खाना है। मतलब ये ज़्यादा मसाला का सामान, तीखा सामान, ज़्यादा खट्टा सामान, मतलब जो तामसिक चीज़ है उससे आपको दूर रहना है। या ज़्यादा ओवर हैवी खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि आपको भी बैठने में दिक्कत होगा। अगर आप सुबह करते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त वाला करना है, तो सबसे पहले उठेंगे आप, हल्का सा गुनगुना पानी पिएंगे ताकि आपका गला ना सूखा रहे। क्योंकि आप हड़बड़ी में क्या कीजिएगा कि आप उठिएगा, आप सीधे पूजा करने बैठ जाइएगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। मतलब जैसे कि आवाज़ फंसेगा, आपका गला सूखेगा, इसी कारण से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। उससे अच्छा क्या है कि आप सुबह उठेंगे, हल्का गुनगुना पानी करके पी लेंगे, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। चाय मत पीजिएगा, मुँह जूठा मत कीजिएगा। अब रात्रि का बात आता है, तो 10 बजे के बाद बता रहे हैं, तो आप बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, 7 बजे ही खाना खा लेना है, 7:30 बजे ही खा लेना है। कोशिश कीजिए कि 2 रोटी ही खा लीजिए, 2 रोटी भुजिया, मतलब जितना हल्का हो सकता है, ताकि आपका मन हल्का लगे, बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप मीठा पे रह सकते हैं तो फल पे भी रह सकते हैं, मीठा खा के भी रह सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फास्टिंग रहना ही है। बस आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसिक चीज़ नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन तो खैर करना ही नहीं है आपको, एक दिन पहले ही छोड़ देना है आपको। अब ये क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जिस दिन आप करेंगे उसके एक दिन पहले से। उसके बाद आप कोशिश करिएगा कि आप बाल, दाढ़ी, नाखून जो भी होता है वो सब मत कटवाइएगा, वो सब भी नहीं कटाया जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल शांति मन से उस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हड़बड़ाहट में पाठ मत कीजिएगा। अब जो 108 या 100 हनुमान चालीसा का पाठ है, इसको लोग 2 तरह से करते हैं। एक है कि कोई विश रख के करते हैं, जैसे कि आपका विश नहीं पूरा हो रहा है तो आप विश को मतलब माइंड में रख के करते हैं। एक होते हैं कि हनुमान जी की केवल कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कि केवल आपको कृपा प्राप्त करना है हनुमान जी का, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप हनुमान जी को कैसा, आपका कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप कर रहे हैं या आप उनका कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, वो आप जानिएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस वो संकल्प लेते हैं, उनका संकल्प नहीं पूरा हो पाता है उतने दिन के अंदर, वो विचलित हो जाते हैं और वो मेरे पास तुरंत कमेंट करते हैं कि मेरा मनोकामना नहीं पूरा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई नए जगह पे जा रहे हैं, अगर आप नए रास्ते पे जा रहे हैं और आपको जो मंजिल है वो नहीं मिल रहा है उतना समय के अंदर, तो क्या आपको मंजिल नहीं मिलेगा? आपको उस रास्ते पे चलते रहना पड़ेगा, उस रास्ते को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ये कि जो आपका मनोकामना है, आप एक बार में नहीं पूरा होता है, दोबारा लीजिए संकल्प, दोबारा नहीं होता है तिबारा लीजिए संकल्प, 3 बार के बाद नहीं लेना है आपको। उसके बाद आप उसके पीछे आपको कर्म करना है। उसके बाद उसको थोड़ा समय पे छोड़ देना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है जो आपको टाइम लगेगा पूरा होने में, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ वो पूरा होना ज़रूरी है, आप उसको कर लीजिए। तो वो मनोकामना आपका जो देर से पूरा होने वाला है, हो सकता है वो शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो वो आपका कर्म आपको कब मिलेगा, इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं।
अब मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, आप उसके लिए किए हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, आपको उतने दिन के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। या कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। आप सोचिएगा कि कोई ऐसा मनोकामना है जिसका मतलब बहुत बड़ा मनोकामना है और उसमें वो टाइम लगेगा, तो आप सोचिएगा कि आप 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो उसमें भी प्रोसेस है, वो जिस दिन होने का रहेगा उसी दिन वो काम होगा। तो आपको इस तरह से विचलित नहीं होना है कि आपको मनोकामना पूरा नहीं होता। देखिए, लोग ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं, करने वाले लोग करते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए मत कि ऐसा होता है क्या। या एक मेरे पास कमेंट आया था कि क्या आपका मनोकामना पूरा हुआ है? अगर नहीं पूरा हुआ होता तो मैं यहाँ पे इतना आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल रही होती। मेरा लाइफ को उन्होंने कितना चेंज किया है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बस इतना जान लीजिए कि अगर मैं बैठती हूँ, अब मैं यहाँ से बोलती हूँ तो बिल्कुल दिल से बोलती हूँ, और खुद हनुमान जी हमको मुझे ज्ञान देते हैं बोलने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कुछ बताती हूँ आपको, ठीक है। भगवान के बारे में लोग ऐसे ही नहीं बताने लगते हैं आपको, ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि वो गॉड है, ईश्वर है, प्रभु हैं। हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में? कुछ नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग भगवान के प्रति एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, भगवान के प्रति झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं कर्म करने के लिए कि कर्म कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है उसका चेहरा के तेज होता है, वो एक तेजस्वी इंसान होता है, बहुत धैर्य वाला इंसान होता है, बहुत बुद्धिमान इंसान होता है, और वो हमेशा खुश रहता है। उसको पूरा विश्वास रहता है कि वो प्रभु जो हैं वो सब संभालेंगे, वो प्रभु हैं। अगर कोई आपको गाली देके भी चला जाता है ना, तो आप अंदर ही सोचते हैं कि मेरे प्रभु सब देख रहे हैं। आप उसके पीछे बोलना शुरू नहीं करते, मतलब आप में इतना विवेक आ जाता है, आप इतना सहनशील हो जाते हैं, आप निडर होने लगते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो सब एक साइड रखिए, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है आपको, उसको एक साइड रखिए। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए हनुमान जी की कृपा। अगर आपकी उनकी कृपा आपको प्राप्त है ना, तो वो खुद आपको देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है। कुछ लोग क्या है कि कुछ कोई मनोकामना लेके करते हैं संकल्प, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो पूरा नहीं हुआ होगा। इस बात को भी ध्यान दीजिए कि हम लोग जो चाहें वो मिलता जाए, ऐसा नहीं संभव है। भगवान को जो सही लगेगा हम लोग के लिए वो वही दे देते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस संकल्प को आप लीजिए, संकल्प लेके भी आप कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। तो मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।